ठीक है, अब ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, टैली खोलते हैं। ठीक, यहाँ हमने देखा था अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स, कंपनी क्रिएशन हो गई थी। कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद हमने मान लो कि ये कंपनी बंद है और मैं बिल्कुल एक नए से कर रही हूँ, तो मैंने किया ऑल्ट F1। जो भी खुली हुई कंपनी है वो बंद हो गई। अब मुझे अपनी कंपनी खोलना है, तो हमने किया सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी किया, जो भी मेरी कंपनी होगी, मान लो कि ये मैं खोलती हूँ, चलिए मिल्क फैक्ट्री, ठीक है, मैंने खोली, मेरा गेटवे ऑफ टैली आ गया। अब कोई भी कंपनी में जब ट्रांजैक्शन होता है, हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये जो स्क्रीन है गेटवे ऑफ टैली, ये अकाउंटिंग के लिए होती है, ठीक है। अब अकाउंटिंग करने का मतलब क्या है, किसी भी व्यापार में किए जाने वाले लेन देन को रिकॉर्ड करना, इतना दिमाग में रखना अपने को। तो यहाँ पे मेरे पास दो तीन चीज़ें हैं जो कि मुझे याद रखनी है। वो क्या क्या याद रखनी है, मुझे याद रखनी है, मैं अब मुझे वर्ड खोलना पड़ेगा। जो चीज़ मुझे याद रखनी है वो क्या क्या याद रखनी है, देखिए। मुझे याद रखना है ट्रांजैक्शंस, है ना। ट्रांजैक्शंस, है ना, जो कि बिजनेस के द्वारा किए गए हैं। तो बिजनेस में होने वाले हर ट्रांजैक्शन या बिजनेस के द्वारा किए गए ट्रांसफर। यहाँ पे मैंने लिखा बिजनेस, मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं है। वो जो जिस व्यक्ति के हाथों से पैसा का इधर उधर हो रहा है, वो अकाउंटेंट भी हो सकता है, कैशियर भी हो सकता है, रिसेप्शनिस्ट भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि कौन, किस ऑर्गेनाइजेशन का या उसके लिए ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन हमको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें रखनी है वो ये, हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि अकाउंट्स कौन कौन से होने वाले हैं, है ना। आइडेंटिफाई अकाउंट्स, अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मैं उन ट्रांजेक्शन को लिखूँ कहाँ। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, किस प्रकार का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद मुझे आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ वाउचर, किस वाउचर में मैं एंट्री करूंगी या रिकॉर्ड करूंगी। टाइप ऑफ वाउचर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, किस टाइप के वाउचर में मैं अपना ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूँ, ये भी तो मुझे पहचानना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे आइडेंटिफाई करनी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं काम कर सकती हूँ। मैंने पहले बताया था कि टैली मुझे अलग अलग तरीके के वाउचर देता है, जैसे कि यहाँ पर उसने बताया रखा है कि नहीं, कि यदि मैं बात करती हूँ टैली की, तो यहाँ पर देखिए ये है अकाउंटिंग वाउचर, और अकाउंट इन्फो पे अपन जाते हैं। मास्टर्स में अकाउंट इन्फो है, अकाउंट इन्फो में हम मास्टर्स क्रिएट करते हैं, और यहाँ नीचे ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग वाउचर में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मैं कौन से ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा वाउचर चूज करूँ उसके बारे में, या फिर टैली मुझे कौन सा वाउचर, कौन कौन से वाउचर बना कर दे रहा है, यदि मुझे जानना है तो मैं जाऊँ अकाउंट इन्फो, या फिर इन्वेंट्री इन्फो में भी ऑप्शन मिल जाता है मुझे। अकाउंट इन्फो में चलते हैं, यहाँ पे देखिए वाउचर टाइप होता है। इस वाउचर टाइप में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर, 3 बटन है। क्रिएट से अपन नया वाउचर बना सकते हैं, मतलब मुझे मेरे टाइप की रसीद चाहिए तो मैं नया वाउचर बना सकती हूँ। लेकिन नहीं, तेली ने बना कर दिया है ना, तो पहले मैं उन्हीं को यूज़ कर लूँ। तो यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले ऑप्शन है, जिसमें जाकर मैं देख सकती हूँ कि टेली कितने वाउचर्स मुझे बना कर दे रहा है। एंड एक ऑल्टर ऑप्शन है, वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपको नाम बदली करना है तो आप बदलिए, ठीक है। तो मैं पहले देख लूँ कि टेली मुझे कितने टाइप के वाउचर्स बना कर दे रहा है। ये देखिए मुझे
इतने सारे वाउचर देता है। लेकिन ये वाउचर कौन से समय में कौन से वाउचर होंगे या किस वाउचर का क्या टाइप है, ये यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है। तो इसको हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा, ये कहीं लिखित में नहीं है, ये हमें पहचानने वाली बात। तो टैली ने क्या किया है, वाउचरों को कैटेगराइज करके रख रखा है। एक टाइप का वाउचर है होता है जिसको कि हम बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर ये देखिए, आपको यदि मैं कहूँ स्क्रीन पीछे जाओ, ये रहा अकाउंटिंग वाउचर। तो दो तो वो यहीं के यहीं दिखा दे रहा है, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। ठीक है, दो टाइप के वाउचर तो टैली जो है वो मुझे पहले से देता है। टैली क्लासिफाई वाउचर्स इन, किस किन में क्लासिफाई करता है। पहला टाइप का वो वाउचर देता है मुझे अकाउंटिंग वाउचर, जो कि सामने ही रहता है बना बनाया। दूसरा टाइप का वाउचर वो मुझे बनाकर देता है इन्वेंट्री वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर बनाकर देता है। तीसरे टाइप का वाउचर जो कि सामने नहीं होता है, यहाँ सामने नहीं दिखाई देगा लेकिन होता है, वो होता है ऑर्डर वाउचर। ऑर्डर वाउचर, ऑर्डर वाउचर जब मेरे को ज़रूरत होगी, अब भाई एक छोटी दुकानदार है, वो नहीं लेता है, ऑर्डर पे काम नहीं करता है, तो फिर वो क्यों ऑर्डर वाउचर यूज़ करेगा। पर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्डर पे काम करता है, तो फिर हमको ऑर्डर वाउचर भी टैली देता है। तो कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है, जिनको कि अपन डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, वो हमें पहले से मिला बना के दे देता है टैली। लेकिन कुछ चीज़ें टैली को मालूम है कि व्यापार में होती हैं, पर हर व्यापारी उसको यूज़ करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है कि नहीं। तो जब जिस भी व्यापारी के व्यापार में उस प्रकार का कोई काम आता है, तो उसके लिए टैली ने फीचर्स दे के रखे हुए, हम उनको कभी भी ज़रूरत पड़ने पर ऑन करके यूज़ में ला सकते हैं। तो उनमें से एक होता है ऑर्डर वाउचर। ठीक है, तीसरे टाइप का वाउचर होता है, लास्ट टाइप का, पेरोल वाउचर। तो पेरोल मतलब क्या है, सैलरी है ना, सैलरी से संबंधित। तो यदि आपके पास बहुत सारे कर्मचारी हैं, अब एक हाथ कर्मचारी होता तो आप तो लिख देते सैलरी टू एबीसी एम्प्लॉय और दे दिए पैसे। लेकिन आपका तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनमें सबकी तनख्वाहें अलग अलग हैं, अलग अलग बेसिक सैलरी, अलग अलग टीए डीए एचआरए सब कुछ है ना। तो सबके पैसों का हिसाब किताब आपको अलग से लगाना है, तो आपको प्रॉपरली एक पेरोल का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जहाँ आप सबका हिसाब किताब रखोगे। तो उसके लिए टैली आपको पेरोल वाउचर बना कर देते हैं। ठीक है, तो इसे 4 भागों में हम उसको मतलब ब्रॉडली बांट सकते हैं। कुछ ऐसे वाउचर्स भी होते हैं जिनको कि हम काउंटिंग में नहीं लेते, बस उनको अपन इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, जैसे याद व्याद रखने के लिए। तो वो वाउचर्स भी होते हैं, लेकिन वो इन चारों में जो है उनको उनको लिए अलग से हमको टैली ने सुविधा दे रखी है। अब वो कैसे जानेंगे, ठीक है, कि टैली मुझे और कौन कौन से वाउचर देगा, कहाँ कहाँ से देगा। यहाँ पर ये दो तो उसने दे रखे हैं, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। लेकिन इसके अलावा और भी वाउचर यदि मुझे चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर वो मुझे देता है ये F11। F11 फीचर है, आप सीधे F11 दबाएंगे। F11 में यहाँ देखिए 3 है, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टेट्यूटरी एंड टैक्सेशन। तो मुझे जो भी फीचर चाहिए वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। अब पेरोल मतलब सैलरी, सैलरी देते हैं तो सैलरी में अपन सामान देते हैं क्या, नहीं देते हैं, मतलब पैसे देते हैं, मतलब वो अकाउंटिंग से संबंधित हो गया, जो भी कैश से संबंधित है वो अकाउंटिंग से संबंधित है। अब अकाउंटिंग फीचर में चले जाते हैं, ये सब खुल गए हमारे अकाउंटिंग फीचर। इसमें देखिए जहाँ जहाँ नो है वो फीचर्स नहीं दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो सबसे नीचे इधर लिखा हुआ है पेरोल कॉस्ट और कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मेंटेन पेरोल। यदि मैंने यहाँ कर दिया मेंटेन पेरोल को यस, ठीक है। ऐसे ही यदि हम आगे जाते तो यहाँ पर आगे जाएंगे और भी आगे जाएंगे तो ये देखो, ये लिखा हुआ है यूज क्रेडिट एंड डेबिट नोट, इसको मैंने कर दिया यस, ठीक है। और आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर लिखा हुआ है, ये वाउचर, इसको भी कर दिया मैंने यस। और मैं आगे जाती हूँ और फीचर्स में यदि आगे जाती हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेट ऑल्टर पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन फीचर, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है इनेबल जीरो वैल्यू एंट्री, मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स, और कहीं कोई वाउचर का नाम नहीं दिया, तो मैंने इतना यस किया, ठीक है।
अब आप यदि पीछे जाकर देखेंगे तो देखो अकाउंटिंग इन्फो, पेरोल इन्फो एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, वाउचर में भी पेरोल वाउचर आ गया। ठीक है, अब ऑर्डर जब बात आती है तो ऑर्डर आप किस चीज का देते हो? पैसों का तो ऑर्डर देते नहीं, ऑर्डर किसका देते हो? सामान का ऑर्डर देते। तो सामान का ऑर्डर दोगे तो फिर से अपन कंपनी फीचर में जाएंगे F11, और F11 में जाके अपन देखते हैं इन्वेंट्री फीचर। इन्वेंट्री फीचर में यदि आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी फिलहाल हम सारे फीचर्स नहीं देखेंगे, हम वाउचर की बात कर रहे हैं तो हम वाउचर्स को ही ध्यान देंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। मैं इसे यस कर दूँ, इनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है, इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है, यहाँ पे मैंने करा। ये देखो यहाँ पे और भी है, ये है इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है रिजेक्शन इनवर्ड रिजेक्शन, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है यूज मटेरियल इन आउट। तो इधर में क्या हो गया कि आपने ये सारे चीजें जो हैं वो इनको यस कर दिया, तो क्योंकि वो वाउचर नहीं है ना, हाँ वो वाउचर है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए आप आके, अब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा भी मिल गया, ऑर्डर वाउचर भी मिल गया, है ना। ये अकाउंटिंग वाउचर में जब जाओगे तो यहाँ साइड में देखिए आपको यहाँ पर सारे वाउचर मिल जाते हैं। ये देखो ये अकाउंटिंग वाउचर है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज नोट, परचेज डेबिट नोट, है ना। और ये क्या है, ये आपका रिवर्सिंग जर्नल, मेमोज। तो रिवर्सिंग जर्नल में मतलब कोई ट्रांजेक्शन हो गया और उसको आपको रिवर्स करना है, हाँ, तो ये ऐसा उसके लिए होता है। तो ये सारे देखिए, इनमें से ये जो मेमो है या ये रिवर्सिंग जर्नल है, ये अकाउंटिंग में नहीं थे, ये अपन ने बाद में यस किए। जो यस करने के हाँ, जो अपन इन दोनों को अपन ने बाद में यस किया तो ये बाद में आ गए, है ना। सेम क्रेडिट नोट डेबिट नोट को अपन ने बाद में यस किया तो ये आ गए बाद में। ऐसी पोस्ट डेटेड और ऑप्शनल को भी हमने बाद में यस किया तो यहाँ से आ गए, ठीक है। और यदि आप यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर करेंगे तो ये सब इन्वेंट्री वाले वाउचर बताना। ये देखिए रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, ओके, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, फिजिकल स्टॉक, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, स्टॉक, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी वाउचर, ये सब इन्वेंट्री वाउचर है। और सेम आप ऑर्डर वाउचर में चले जाओ तो यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा है, जॉब ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, है ना। और सेम पेरोल पे चले जाओ तो यहाँ पे पेरोल वाउचर मिल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये पेरोल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर हमने फीचर्स में जाकर यस किया। अभी फिलहाल हम इन सबको नो कर देंगे क्योंकि अभी मुझे इतना सारा कुछ नहीं करना, हम स्टेप बाय स्टेप, तो जो डिफ़ॉल्ट टैली हमें देता है हम वही फीचर रखेंगे। उसके लिए मैं इस पेरोल को कर दूँ नो अगेन, ये इन्वॉइसिंग यस रहेगा लेकिन ये सब नो कर दिया मैंने। अब देखो वापस से नॉर्मल हो गया, ना पेरोल वाउचर है ना हाँ। ऑर्डर। तो जो फीचर्स अपन ने यस किया सो ये आ गया, नो किया तो वो हट, ठीक है। तो ये टैली की एक सुविधा है कि आपको जितनी ज़रूरत हो बस आप उतना ही यस करिए, जो ज़रूरत नहीं है आप उसको नो नहीं, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ आती है कि हमको ट्रांजेक्शन्स कैसे करनी है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना। मैंने जो स्टेप्स यहाँ आपको बताई हैं इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करना होगा अकाउंट, है ना। तो पहले ट्रांजेक्शन को तो समझ लें। मान लीजिए कोई एक ट्रांजेक्शन है यहाँ, जैसे ट्रांजेक्शन हुआ है स्टार्ट बिजनेस, है ना। मान लो कि बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा, ऑलरेडी चल रहा है बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है,
यहाँ पे मैं स्टार्ट बिजनेस लिखने के बजाय लिख देती हूँ ओपनिंग कैपिटल इज, मान लीजिए कि 5 लाख है, ठीक। तो ओपनिंग कैपिटल इज 5 लाख रुपीज, मतलब आपके पास शुरुआत में 5 लाख की पूंजी है। 5 लाख की पूंजी है मतलब पहचानो किस तरीके का ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन है ही नहीं, ये एक्चुअली रियलिटी है। आपके पास वो कह रहा है कि आपके पास 5 लाख रुपए का कैपिटल है, तो इसमें क्वांटिटी अकाउंट कौन सा है, हमें आइडेंटिफाई करना है अकाउंट। तो अकाउंट में रुपीज लिखा हुआ है, यहाँ रुपीज का मतलब कैश अकाउंट, ठीक है। और दूसरा कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट। अब वो बोल रहा है ओपनिंग कैपिटल था, तो मतलब इसमें पहले से ही पैसे डाले हुए 5 लाख रुपए, इतने तो हैं आपके पास, है ना। और जब इतने 5 लाख रुपए हैं मतलब कैश भी 5 ही लाख है। तो पूछ ली 5 लाख रुपए की, तो कैश भी 5 लाख रुपए है। फिर आपने अगला काम किया, आपने क्या किया, आपने बैंक में पैसे जमा करे, है ना। 2,50,000, 3,50,000 डिपॉजिटेड 3,50,000 रुपीज इन एसबीआई। एसबीआई में आपने 3,50,000 रुपए जमा किए। तो अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिफाई करो। सबसे पहला आइडेंटिफाई क्या है, हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या आइडेंटिफाई किया मैंने, नंबर 1, पहली चीज हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन है ना। ट्रांजेक्शन हो रहा है बिटवीन बैंक एंड कैश, कैश और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। दूसरा आइडेंटिफाई हमने किया कि अकाउंट के नाम कौन कौन से होंगे। तो अकाउंट का नाम हो गया, एक तो हो गया कैश अकाउंट, है ना, और दूसरा अकाउंट हो गया बैंक अकाउंट, एसबीआई बैंक अकाउंट। यहाँ बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे, नाम लिखेंगे। हाँ, मान लो तुम्हारे 3 बैंकों में खाते हैं, तो तीनों के नाम बैंक 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 करोगे तो कैसे पता चलेगा कौन से बैंक में कितना पैसा। नाम तो लिखना पड़ेगा। अकाउंट का मतलब ही होता है नाम। मैंने पहले ही बोला था कि जब कभी भी आप बैंक, जब कभी भी आप अकाउंट के नाम में, अकाउंट की परिभाषा में कंफ्यूज हो जाओ ना, आप सीधे नाउन की परिभाषा याद कर लेना। हालांकि इसका कहीं कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन्हें बहुत सोच समझने के बाद मुझे ये कंक्लूजन पे निकली कि जो लोगों को ये समझने में दिक्कत होती है वो ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि किसी भी ट्रांजेक्शन में नाम इम्पोर्टेंट है, नाम जिससे पता चले कि कहाँ पर आपका पैसा गया या कहाँ से आपका पैसा आया। अब जैसे राह चलते आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक ही आपका जो है वो गाड़ी स्लिप हो गई, आप गिर गए, गाड़ी में थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, गाड़ी में नुकसान हो गया और आपको पैर में चोट भी लग गई, तो आपके 2 जगह पैसा खर्चा हुआ है ना। आपने गाड़ी रिपेयरिंग कराई और आपको डॉक्टर को भी लेके गए, तो आपके 2 जगह हुआ खर्चा, तो पैसा लिखना तो पड़ेगा ना। तो रिपेयरिंग करने वाले मैकेनिक का नाम थोड़ा ना लिखोगे आप, नाम लिखोगे कहाँ, गाड़ी सुधारा। सिर्फ इतना बोल दोगे कि भैया 5,000 रुपये खर्चा हो गया, तो कौन मानेगा, नहीं मानेगा। तो बताना पड़ेगा ना कि 5,000 कहाँ खर्चा हुआ। भाई 3,000 गाड़ी में लग गए, 2,000 डॉक्टर को लग गए, नाम बताओगे कि नहीं बताओगे। तो यहाँ पे नाम जरूरी है। क्लियर। सो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया नेम, तो ये हो गया आपके नेम ऑफ अकाउंट। थर्ड हमको आइडेंटिफाई करना है कि वाउचर कौन सा डिसाइड करें। तो वाउचर होगा मेरा कॉन्ट्रा वाउचर। क्यों कॉन्ट्रा वाउचर, क्योंकि कॉन्ट्रा वाउचर में हम तब एंट्री करते हैं जब ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के बीच में होता है। जब भी हम कैश को बैंक में जमा करेंगे तो हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे, जब भी हम बैंक को से पैसा निकालेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर होता है। तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज हम तभी करते हैं जब हम कैश और बैंक के मध्य ट्रांजेक्शन करते हैं, है ना। क्यों है ये, बिकॉज ट्रांजेक्शन is between कैश एंड बैंक। क्योंकि ट्रांजेक्शन कैश और बैंक के मध्य है, इसीलिए हमने
कॉन्ट्रा वाउचर चूज किया। अब मैं एक और सवाल आता है, डेबिट के सामने क्या लिखूं और क्रेडिट के सामने क्या लिखूं, ठीक है ना। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, कैश जमा हो रहा है बैंक में, तो जो जा रहा है वो कौन, कैश, और किसके पास जा रहा है, वो बैंक में। सो रिसीवर कौन है, बैंक, और गिवर कौन हो गया, कैश। तो यहाँ पर आपको बताना, ध्यान रखना पड़ेगा कि डेबिट में कौन सा जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज बैंक इज रिसीवर, because bank is receiver, so bank will be debited। मतलब जो भी रिसीवर होगा वो उसके सामने पैसा डेबिट में लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह क्या हो गया, मेरे दिमाग में कहानी बिल्कुल इस तरीके से हमको याद रख लेना है, तो हमें रूल्स वगैरह भूल भी जाते हैं, तो ये तो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, याद रखेंगे तो एंट्रियाँ गलत नहीं होंगी। तो जो भी रिसीवर होता है वो रिसीवर के नाम के आगे डेबिट में हम पैसा लिखते हैं, समझ में आ जाता है कि भैया इसको पैसा पहुंचा। हाँ मतलब दिया तो डेबिट किया ना अपन ने, किसी को भी दिया पैसा तो डेबिट किया। यदि मैंने आपको डेबिट आपको किया है, डेबिट आप डेबिट हुए हो, मैं क्रेडिट हुई हूँ, हाँ भाई है ना, मैम क्रेडिट हुई थी, उन्होंने तो रिसीव किया है हाँ और आपने दिया था, आप डेबिट हुए हो। ठीक है। सो ये अपन ने इतना आइडेंटिफाई कर लिया, ओके। अब हम चलते हैं, इतना हमने पहचान लिया, ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एंड। अब हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। सो हम गए यहाँ पर, सबसे पहले हम गए अकाउंट इन्फो में, अकाउंट इन्फो में जाते हैं, हम जाते हैं लेजर में, लेजर में जाके जाते हैं, देख लेते हैं डिस्प्ले में कौन कौन से हैं। कैश अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी है ना, तो मैं जाके कहूँगी ऑल्टर, ऑल्टर में गई, ऑल्टर में जाके मुझे कैश बनाना नहीं, कैश के आगे बस अकेला अकाउंट पर लिखना है, तो मैंने कैश को खोला और इस नाम को पूरा नाम कर दिया कैश अकाउंट। जरूरी नहीं था करूं, पर मुझे कुछ अलग से करना है, सो मैंने कैश अकाउंट आदत में डाल देना है, सो मैंने कर दिया कैश अकाउंट। सारी सेटिंग पहले से ही बना बनाया है, बस ओपनिंग डालना है। मैंने पहले ही बोला था कि मेरा जो कैश है मेरे पास ऑलरेडी 5 लाख रुपए है, तो यहाँ पे मैंने 5 लाख रुपए डाल दिया, इसका मतलब कि मेरे पास 5 लाख रुपए कैश है। अब सवाल उठता है ये 5 लाख आया कहाँ से, है ना, तो ये 5 लाख आया पूंजी से, 5 लाख की कैपिटल थी, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल पहले से बना नहीं था, तो यहाँ पर मैंने बना दिया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का ग्रुप हमेशा होगा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट का ग्रुप हमेशा कैपिटल अकाउंट होगा। और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड पूछेगा तो यहाँ पे हम रखेंगे नो, ठीक है। इन्वेंट्री अकाउंट यहाँ पर हमें यस हम सिर्फ तभी करेंगे जब इस पर्टिकुलर खाते के साथ ट्रांजैक्शन करते समय मेरी दुकान का सामान भी कम या ज़्यादा हो, तो कुछ कम ज़्यादा तो होने वाला नहीं है कैपिटल से, है ना, तो हम इसको नो रखेंगे। देन यहाँ पर हमारा दुकान का सब एड्रेस वेड्रेस आ जाएगा, ठीक है, हमारे शॉप का सब एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कुल पूंजी कितनी है, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिकली इसके सामने CR आ जाता है, मतलब कैपिटल अकाउंट एक लाइबिलिटी होता है, और ऑटोमेटिकली कैश के आगे DR आ गया, मतलब कैश अकाउंट एक एसेट होता है, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट एक एसेट है, कैपिटल अकाउंट एक लाइबिलिटी है, ये मेरा बन गया। अब तीसरा अगला ट्रांजेक्शन है, मैंने भैया बैंक अकाउंट खोला और उसमें पैसे जमा किए, तो बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी है नहीं मेरे पास, तो मुझे बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैंने बना दिया बैंक अकाउंट। मान लो बैंक में मेरे 2-4 खाते हैं, तो मुझे अकाउंट नंबर भी लिखना चाहिए, ठीक है, पहचानने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा। सो ये मैंने लिखा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का ग्रुप जो है वो हमारे पास जब यहाँ जाते हैं ग्रुप में, तो देखो 3 बैंक अकाउंट के नाम दिखाई दे रहे हैं, बैंक अकाउंट, बैंक OCC, बैंक OD। ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। बैंक अकाउंट हम चुनेंगे यदि ये वाला खाते में मैं पैसा जमा करती हूँ, मतलब ये मेरा यदि करेंट अकाउंट है तो, और इन दोनों को मैं तब चुनूंगी जब मेरा ये वाला खाता लोन का खाता हो या ओवरड्राफ्ट का खाता हो, ठीक है ना। यदि ये ओवरड्राफ्ट का खाता है तो मैं OCC या OD चुनूंगी, और यदि यहाँ से मैं पैसा जमा करती हूँ तो मैं बैंक अकाउंट चूज करूँगी। मैंने बैंक अकाउंट चूज किया, जैसे ही बैंक अकाउंट चूज किया उसने बैंक की डिटेल्स मांग ली मुझे, किस नाम से खाता है, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर है मेरा 1000000121, ये मेरा अकाउंट नंबर है
बाकी IFS कोड होगा कुछ जो भी, वो सब हम डिटेल दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑप्शन है सेट चेक बुक। आप चाहते हैं कि चेक बुक नंबर आपको लिखना नहीं पड़े बार बार, बस आप चेक फाड़ के दे दो, एंट्री हो जाए डायरेक्ट। यहाँ यस करना पड़ेगा। वो पूछ लेता है कि भैया आपके पास कितने नंबर से कितने नंबर तक की चेक है। जैसे मेरे पास है यहाँ से लेकर ये 101 पेज नंबर चेक्स की चेकबुक है, जिस पर नाम लिखा हुआ है मिल्क फैक्ट्री के नाम से, मतलब व्यक्ति के नाम से नहीं है, संस्था के नाम से है, ठीक है ना। तो आगे से क्या हो जाएगा, जब भी मैं चेक से पेमेंट करूंगी तो अपने आप चेक नंबर आ जाएगा। यहाँ पे मैं पैसा नहीं डालूंगी क्योंकि यहाँ पे अभी पैसा है ही नहीं, अभी तो खाता खोला है, अभी मैं पैसे जमा करूंगी। यहाँ पे मैंने नहीं डाला, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, ट्रांजेक्शन किया। ट्रांजेक्शन करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन में। ट्रांजेक्शन सेक्शन में ये रहा अकाउंटिंग वाउचर। क्यों अकाउंटिंग वाउचर चूज किया मैंने, क्योंकि कैश का लेन देन हो रहा है, सामान का लेन देन होता तो इन्वेंट्री डेबिट, तो अकाउंटिंग वाउचर यूज किया। यहाँ पे अपने आप ही आ जाता है पेमेंट, क्योंकि मान के चलते हैं कि भैया पेमेंट ही होने वाला है, ठीक है। तो पर अब हमने सोच कर रखा है कि हमें पहचानना है, हमने पहचाना हुआ है कि वो कॉन्ट्रा वाउचर है क्योंकि कैश और बैंक के बीच में लेन देन है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा कॉन्ट्रा। शॉर्टकट से याद आ जाएंगे तो आपको माउस का यूज़ नहीं करना है, आपको कीबोर्ड से काम करना है। ये आपने यूज़ किया, F4 दबाया, शॉर्टकट आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CR, तो हमने पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखा था कि डेबिट में कौन जाएगा, रिसीवर। तो ये तो CR है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट में कौन आ गया, कैश। कितना, 3,50,000। ये कहाँ जा रहा है, ये देखिए DR आ गया, DR में आ गया बैंक। ये देखिए बैंक पहले बिल्कुल खाली था, लेकिन अब उसके पास 3,50,000 जमा होगा और ये डेबिट के नीचे आ गया। सो DR मतलब डेबिट, CR मतलब क्रेडिट। तो हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए अपने आप ही उसने पूछ लिया बैंक वाले क्वेश्चन, भैया आप कैश जमा कर रहे हैं, कितने कितने हज़ार के कितने नोट हैं, 2,000 के। यदि कितने नोट हुए 3,50,000 में, 300 नोट हुए तो कितना हुआ, तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब ठीक है, 1,000 के नोट तो बंद हो चुके हैं, 500 के देना पड़ेंगे, ठीक है। 50 नोट होंगे तो कितना हुआ, 25,000, ठीक है ना। और 200 के कितने नोट हैं आपके पास, बाकी सब 100 के, तो कितना होता है, 3,35,000 हो गए, बचे कितने, 50,000 के लिए 15,000 बचे, तो 100 के कितने नोट है, तो 100 के 150 नोट है, 200 के 50 है, 500 के 50 है, 2,000 के 150 है। इस तरीके से आपने एंट्री कर दी। कौन से बैंक में पैसे जमा कर रहे हो, SBI में, तो यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक डिटेल कर दीजिए और यहाँ बैंक का नाम लिख दीजिए। नरेशन, इम्पॉर्टेंट, नरेशन में आपको स्टोरी का थोड़ा सा हिंट डालनी है कि आपने करा क्या है। यहाँ लिख दीजिए कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, वाउचर को चुनते हैं और ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। ओके, आप ये याद रखिएगा और इसी तरीके से और भी ट्रांजैक्शंस देखिए, ठीक। कोशिश करके देखिएगा, ये देखने समझने में आसान है पर करते समय उतना नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। यदि किसी ट्रांजैक्शन में खर्चा हो रहा है तो आप यहाँ से पेमेंट वाउचर चूज करेंगे। यदि किसी ट्रांजैक्शन में आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो आप रिसिप्ट वाउचर पे चले जाएंगे। यदि किसी ट्रांजैक्शन में आप किसी को सामान बेच रहे हैं तो सेल्स, नहीं तो फिर परचेज। तो ये सब छोड़ दीजिए, अभी आपको सिर्फ 3 की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्ट्रा, पेमेंट एंड रिसिप्ट, F4, F5 एंड F6। क्लियर, चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है।